हाल ही में मुंबई बीकेसी स्थित एमसीए में संपन्न इंडियन डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल एसोसिएशन आइडिया द्वारा आयोजित बच्चों पर आधारित लिटरेरी कॉन्क्लेव चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड मीडिया इन अ डिजिटल एज में मौजूद वक्ताओं की बातों से एक ही निचोड़ निकला कि हम सभी को रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के बावजूद अपने बच्चों के साथ कुछ घंटे समय बिताना ही चाहिए। नहीं तो अपने बच्चे मोबाइल में उलझ कर रह जाएंगे और उन्हें ना तो अपने संस्कार का ज्ञान होगा और ना ही सही शिक्षा का। इस लिटरेरी कॉन्क्लेव में प्रमुख वक्ता के रूप में मौजूद दिल्ली के विधायक दिलीप पांडे, प्रसिद्ध सूफी गायिका कविता सेठ, प्रसिद्ध वकील व पूर्व सांसद माजिद मेमन, बच्चों की लेखिका चंचल शर्मा, डॉक्टर समीर दलवाई, स्क्रिप्ट राइटर राज शेखर सहित सभी वक्ताओं ने अपने बचपन की तुलना करते हुए वर्तमान डिजिटल युग में बच्चों के बचपन पर अपने विचार व्यक्त किए। ये विषय जैसा कि हमने अपनी बातों में भी कहा कि बच्चों से जुड़ा हुआ विषय है। ये बच्चा है जो हमारे भविष्य के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी एक संपत्ति है। तो उन बच्चों को किस तरह से हम संभालें, उनकी मेंटालिटी को, उनकी साइकोलॉजी को किस तरह से सुधारें, बड़ा अच्छा ये आइडिया के ज़रिए कार्यक्रम हुआ और इस पर लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की। बड़े रोचक सब्जेक्ट पे आज बातचीत हुई और बहुत सारे अच्छे लोगों ने जिनका कोर एक्सपर्टीज़ है चाइल्ड साइकोलॉजी और बिहेवियरल डेवलपमेंट। आप देखिए समीर दलवाई साहब थे, बहुत सारे लोग थे, माजिद मेनन साहब थे जो खुद लॉयर रहे हैं। और बच्चों की ज़िंदगी, उनके लिए जो कंटेंट अवेलेबल है, चाहे किताबों में, कागज़ के ऊपर या डिजिटल वर्ल्ड में, सब के ऊपर बहुत तफसील से बातचीत हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई और कई सारे पहलुओं को छुआ गया। बच्चों का मोबाइल से जुड़ना, खेल के मैदान से दूर हटना, दोस्ती के नए डेफिनेशंस बन जाना, मोबाइल नया दोस्त बन जाना, सबके ऊपर बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बातें हुई और ज़रूरी बातें हुई। और आई एम हैप्पी एंड आई एम फीलिंग वेरी ऑनर टू बी हियर। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे होना, अपने आप में बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। जो उर्दू में किताब का तर्जुमा हुआ और उसका भी लोकार्पण था, उसके बारे में भी चर्चा हुई और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आसिफ साहब का, उनकी संस्था का, कि इतनी सुंदर महफिल सजाई उन्होंने और इसका हिस्सा होने का मौका दिया, सीखने का मौका दिया। मैं सबसे गुजारिश करूँगा, जो अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे अभिभावक हों, पेरेंट्स हों, कि बच्चों को खुद से जोड़ें, किसी टेक्नोलॉजी से, किसी टेक्निकल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की बजाय खुद से जोड़ें। बच्चा अपने आप नदी की तरह जो है सहजता से बहता चला जाएगा। अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करने की उसकी तमन्ना होगी वो हासिल भी कर लेगा। उसको न दबाव की ज़रूरत है, न किसी की ज़रूरत है। तो ये करना बड़ा ज़रूरी है और आई थिंक यही टेक अवे सबके लिए है। एक किताब रिलीज़ हुई है, टपकी और बूंदी के लड्डू, बच्चों की किताब है जो राजकमल से प्रकाशित है। उस किताब का उर्दू तर्जुमा, उर्दू ट्रांसलेशन आज लॉन्च हुआ, जो गुल बुल्टे पत्रिका के संपादक हैं फ़ारूक सैयद साहब, उन्होंने लॉन्च किया। और मेरी कामना प्रार्थना होगी जितने भी लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी वाली किताब पढ़ें, उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू वाली किताब पढ़ें। हम कोशिश करेंगे और भाषाओं में ये आए किताब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को समझने वाले बच्चों तक ये पहुँच सके। मुझे लगता है कि जो माहौल हो गया है आफ्टर कोविड, तो इस टॉपिक पे चर्चा तो बहुत ही ज़रूरी थी और उसको मुझे लगता है अब ड्यूटी बनती इतना सुनने के बाद कि इसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे जितनी जल्दी हम लोग कदम उठाएंगे उतनी जल्दी हमारे बच्चों को फ़ायदा होगा। हाँ, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें थोप रहे हैं। तो ऐसा थोपना नहीं है कोई भी चीज़, एज ए दोस्त उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना है। उनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एज ए पेरेंट ना होकर के एज ए दोस्त हम सुने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी। यार बच्चों एक बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनकी साइकोलॉजी में आप क्या फीड कर रहे हैं, क्या भर रहे हैं। वो एक तरह से पानी है, उसमें आप क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं कि नमक मिला रहे हैं कि रंग मिला रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि बोला दिलीप जी ने कि लिटरेचर जो है, साहित्य जो है बच्चों का बहुत, या तो आप चाचा चौधरी जो बातें उन्होंने की, बहुत ज़रूरी बातें हैं कि अब नई जनरेशन है, दृष्टिकोण बदल रहा है लोगों का, बच्चों का बदल रहा है। बच्चे आपको सिखा देंगे आगे क्या चल रहा है, तो बिल्कुल चेंज होना चाहिए। और हिंदी में, उर्दू में बहुत कम है ये साहित्य। मैं चाहता हूँ कि भैया ये आए और जितनी लिटरेचर हो उतना हिंदी और उर्दू में आए। और उर्दू मुझे बहुत प्यारी लगती है। अभी फ़िगार साहब भी आए हुए हैं, मेरे ये खुशकिस्मती है कि मैं आज उनसे मिला
तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स को मिक्स होके बनी है और उसमें अगर तो आप चिल्ड्रंस बुक निकाल रहे हैं तो वो तो कुछ अलग ही निकलेगा बच्चा। आई थिंक इस विषय से ज़रूरी और कोई विषय ही नहीं है। हम अपनी आने वाली कौम को क्या शिक्षा दे रहे हैं, उनको ज़िंदगी से जूझने के लिए क्या हथियार दे रहे हैं, हम उनको कैसे एक्विप कर रहे हैं, यही आज स्पेशली पैंडमिक के दौर से गुजरने के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि हम बच्चों में क्या वो वैल्यूज़ डालना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि देश जगह जगह से टूट रहा है, देश में इतना सारी एक मतलब नफ़रत की लहर फैल रही है और हम लोग जो ये नहीं चाहते हैं। स्पेशली अगर आप आम आदमी पार्टी दिल्ली स्कूल में देखोगे, हमने हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया जिसको दलाई लामा ने सराहाया, जिसमें हम लोगों को बस बच्चों को अच्छा बनना सिखाते हैं और छोटी छोटी बातों पे खुश होना सिखाते हैं। और फिर हमने वहाँ पे अभी हम एक नेशनलिज्म, एक पेट्रियाटिज़म का प्रोग्राम लेके आए हैं जहाँ पे हम पेट्रियाटिज़म के सही मायने सिखाना जाते हैं। और पेट्रियाटिज़म का एक ही मायना है कि अपने फेलो सिटीज़न से मोहब्बत करना। तो ये बदलाव लाना, नफ़रत का जो ये जहर फैला हुआ है, इससे बदल के हमारी आने वाली पीढ़ी को एक मोहब्बत के ढांचे में ढालना, ये बहुत अहम बात है। और दिलीप पांडे जी और चंचल ने जो किताब लिखी है टपकी और बूंदी के लड्डू, उनमें मोहब्बत झलकती है। एंड उसका फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जो एग्जिस्टिंग धाराएं कि हीरो बस एक मेल हो सकता है, उसके विरोध जाके एक लड़की को हीरो बना के, एक साधारण सी बच्ची को हीरो बना के, जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, एक उम्मीद पैदा करता है कि हम भी अपने बच्चों को इस तरीके से हीरो बना सकते। किताब बच्चों को लेके जाना तो हम माँ बापों का ज़रिया हमसे ही होगा। बच्चे तो खुद जाके अपनी किताबें नहीं चूज़ करते उस उम्र में। जो 4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए हम चूज़ करते हैं किताबें। हम चूज़ करते हैं कि वो अपना खाली समय कहाँ बिताएंगे। तो क्या वो किताबों में बिताएंगे या वो स्क्रीन्स में बिताएंगे, ये हम तय करते हैं। तो आई थिंक बदलाव पहले हमसे होगा, फिर हम वो बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। तो आई थिंक हमें बदलने की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है। देखिए, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की दुनिया का सफ़र करना था। आज हम देखते हैं जिस तरह से बचपन है, आज का जो बच्चों के पास जो बचपन है वो उतना मनोरंजक, शिक्षा देने वाला या ये कहीं कि जीवन की जद्दोजहद से उनको दो चार करने वाला नहीं रहा। जिस तरह बचपन में हम लोग बात करते थे, हमारे नाना दादा और नानी दादी जो कहानियाँ सुनाती थी और उनसे जो हमारा मोरल बिल्ट होता था, आज के बच्चों में वो कहीं मिसिंग है। आज का जो बचपन है, जो बच्चे हैं, वो अपनी एक वर्चुअल दुनिया में रहते हैं। वो वर्चुअल दुनिया उनके फ़ोन में और उनके टैब्स में है। सुविधाएं तो मुहैया करा दी गई हैं, लेकिन वो सीख क्या रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि हम आज की जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, वो साक्षर है लेकिन शिक्षित नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि हम स्वयं भी शिक्षित हों, हमारी नैतिक शिक्षा, हमारी मोरल एजुकेशन भी आगे बढ़े और हम वही संस्कार फिर अपने बच्चों को भी दे पाएँ। यही उद्देश्य लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जैसा कि आपने देखा पीछे, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिलीप पांडे साहब थे। उन्हीं के इर्द गिर्द ये रहा। उन्होंने एक बीड़ा उठाया बच्चों के साहित्य को पुनर्जीवित करने का, और किताबें जिनसे बच्चों का रिश्ता जुड़ना चाहिए, अब फिर से वो किताबें बच्चों के जीवन में लौटनी चाहिए। हमारे बचपन में तो कुछ कॉमिक्स थे, अभी तो कॉमिक्स की दुनिया ही नहीं है, अभी तो कार्टून की दुनिया है। और वो कार्टून भी क्या सिखाते हैं क्या नहीं, ये हम सब जानते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमने एक प्रयास ये किया कि जीवन के जितने भी हमारे अनुभव हैं, वो हम अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को लाकर उनके अनुभवों से कुछ सीखें और आपस में उसे शेयर करें। और ये तो शुरुआत है, काफ़िला भी आगे और बढ़ेगा। तो मजीद मेमन साहब आज के हमारे ख़ास मेहमान रहे, जिसमें IRS ऑफिसर भी रहे, सिनेमा के गीतकार भी रहे, सिनेमा की गुलकारा कविता सेठ भी रही, राजशेखर साहब थे, और डॉक्टर समीर दलवाई साहब, वो आज के ख़ास मेहमान रहे। और उन्होंने जो इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी, उम्मीद है कि ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन थी और जितनी हमारी ऑडियंस यहाँ रही उन सब के और काम आने वाली है। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।